नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पस ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जनवरी रीड कर रहे हैं। आज है उसका 13 नंबर चैप्टर जिसका नाम है प्रोग्रेस ऑन द पाथ। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। जब मैं क्लास 10 में था, 10 नहीं 9 में जब था, तो मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यानी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। तो एक टीचर के पास में गया। वो इतना अच्छा टीचर थे, मतलब उनका मैथमेटिक्स पढ़ाना इतना टेक्निक बहुत अच्छा था। कैसे पढ़ाते थे पता है? उन्होंने एकदम पहले बहुत ही मतलब आसान सा सवाल से शुरू करके धीमे धीमे लेवल बढ़ाते 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 एकदम मुश्किल सवाल तक पहुंचते थे। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता था। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि मुझे बहुत आसान लगता था, आसान लगा तभी तभी मुझे मैथमेटिक्स में मज़ा आने लग गया। तो ये जो टीचिंग का प्रोसेस था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छे से वो पढ़ा रहे हैं। एकदम आसान से लेकर के मुश्किल तक कब पहुंचाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। तो ठीक ऐसे ही हम जब हमारा जो माइंड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है, उसको कुछ भी नहीं पता। और उसको जो सिखाना है हमें, वो बहुत ही धीमे धीमे सोबर तरीके से सिखाना है। जैसे वो टीचर ने मुझे एकदम आसान से सिखाया था ना, छोटे से मतलब लेकर के आसान से लेकर के मुश्किल तक एकदम धीमे 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 लेवल बढ़ाते हुए उन्होंने मुझे सिखाया था। तो ठीक है, सही, हमको भी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कोई जल्दबाजी करते हैं इसलिए हम आज परेशान हैं। ठीक है, तो माइंड को जो सिखाने का तरीका है वो कहीं से गलत है। तो कैसे उसको सबर कर सकते हैं हम, कैसे उसको मज़ेदार कर सकते हैं? तो अगर आप खुद का माइंड को सिखाना चाहते हैं, तो ये भी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, बहुत समय तक ये जर्नी चलने वाला है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, तो अगर आप माइंड को टीचिंग करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो जेनोगा आपके लिए है। ठीक है, तो प्रोग्रेस ऑन द पाथ में आज हम जानेंगे कि जो पिछले चैप्टर है ना, उसमें हमने देखा था कि जो मील है वो 1 मील ए डे होना चाहिए। एक दिन में एक ही मील खाना चाहिए। लेकिन कितना खाना चाहिए ये तो नहीं पता है था। इससे तो हम कुछ भी खा सकते हैं ना। मतलब एक मील में एक आदमी 2 मील का बराबर खाना खा सकता है। लेकिन क्या कुछ भी खाएंगे? नहीं। जेनोगा बताता है कि 24 मोर्सेल्स यानी 26 कौर खाना खाना चाहिए। 1 घंटे में 1 कौर को हिसाब करके एक जो मील है हमारा, उसमें 24 कौर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी हानि नहीं होगा। दिस इज ए आइडियल फूड इंटेक, बहुत अच्छा है फूड इंटेक है। और उसका साथ जो हम सलाद खाते हैं, कोई जूस पीते हैं, वो सब इंक्लूड होगा वही 1 मील ए डे में। ठीक है, सारे सब कुछ वही। तो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हम क्या करते हैं, हम धीमे धीमे करके या फिर जल्दबाजी करके खट से 1 मील ए डे को आने के लिए कोशिश करते हैं। और मैं भी किया था। पता है मेरा हालत क्या हुआ था? मेरा फोटो में आपको कभी दिखाऊंगा, एकदम मतलब आप पहचान ही नहीं पाएंगे। मैं जब क्लास में जाता था, मुझे पूछते थे कि तुम वो हो, तुम्हारा शक्ल कितना खराब हो गया है, तुम एकदम वीक हो गए हो। मैं उनको कुछ बताता नहीं था। कि मैं खुद को देखा, फिर में मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो जेनोगा में बोला गया वो एकदम सही है। लेकिन 1 मील ए डे पहुँचने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय, डेफिनेटली बहुत समय लगता है। क्योंकि हमारा जो लीकेजेस है ना, वो अब तक है। जब तक वो लीकेजेस कम नहीं हो गए, तब तक हमारा खाना भी कम नहीं हो सकता। बस इतना बोल सकता हूँ कि खाना में जितना खाता था उससे मैं बहुत कम खाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना खाता था उतना खाता हूँ, या फिर 1 मील ए डे, एक दिन में 1 मील भी, ये भी नहीं खाता हूँ। क्योंकि ये डाइट भी मुझे एकदम वीक कर सकता है, क्योंकि अभी भी लीकेजेस चल रहा है। लेकिन लीकेजेस इतना बोल सकता हूँ कि जितना पहले था उससे बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, जो आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर में जितने समय ई सेंटर, एस सेंटर में बिताता था, उससे बहुत ज़्यादा कम समय में
अभी बिताता हूँ। अरे अभी भी मैं इस सेंटर में जाता हूँ, अभी भी मैं इस सेंटर में जाता हूँ, लेकिन ये बात मुझे पता है कि मैं फिर से वापस आ जाऊँगा और बहुत ही कम समय में आ जाऊँगा। लेकिन पहले से ये पता नहीं चलता था। पहले मैं जाता था, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता था। बस ये जेनो का प्रैक्टिस आपको मदद करेगा आपका लीकेजेस को कम करने में। और जब लीकेजेस कम होगा तो मील घटता हुआ 1 मील डे पे आ जाएगा। और एक बात ये है कि सोशल सर्विस पता है आपको, सब करना चाहते हैं ना, दूसरों का भलाई करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सोशल सर्विस है, सबसे अच्छा सोशल सर्विस क्या है पता है? क्या है सबसे अच्छा सोशल सर्विस? हमारा खुद का माइंड को इंटेलिजेंट बनाना, हमारा इनसाइड वर्ल्ड को इंटेलिजेंट बनाना। यानी कहते हैं ना बिजनेस में, बिजनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक, यानी बिजनेस छोटा सा नहीं होता है, बिजनेस बहुत बड़ा होता है। तो बिजनेस को समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए पता है? बिजनेस को समझने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कहाँ? बाहर नहीं इन्वेस्ट करना है। बाहर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारा खुद का माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करना है। हमको क्या करना है? बिजनेस का किताब या फिर बिजनेस का कोई कोर्स सब ज्वाइन करके हमको इंटेलिजेंट बनाना है, ताकि हम बिजनेस को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम सोशल सर्विस करने के लिए कोशिश करते हैं बाहर, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत है अंदर। अंदर बिगड़ा हुआ है, उसको अगर आप सही एकदम क्या कर देंगे, उसको एकदम बना लेंगे खूबसूरत, तो आपको देख करके बहुत दुनिया सुधर सकता है। जैसे गौतम बुद्ध को देख करके आनंद या फिर उनका जो जितने भी शिष्य थे वो तो चेंज हुए थे ना, तभी तो उनका शिष्य बने थे। जैसे अंगुलीमाल हो गया, वो भी शिष्य बन गया था। तो ये सबसे बड़ा सोशल सर्विस हो सकता है। ठीक है। और एक बात कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं ना, तब बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डोंट टॉक ड्यूरिंग ईटिंग। खाने के समय बात मत कीजिए। खाने के समय करेक्टिव मेथड को अडॉप्ट कीजिए। ठीक है। तो जब खा रहे हैं तो हमारा माइंड जब गुस्सा वाला होता है, जब माइंड हमारा परेशान होता है, तो जब खाना खाते हैं, जब हमारा टिश्यू होता है ना, सेल्स होता है, वो उसी प्रकार का सेल बन जाता है। अगर गुस्सा वाला मूड है तो गुस्से वाला सेल बन जाता है। अगर हम मतलब परेशान है तो परेशान वाला सेल बन जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको माइंड को शांत करके, ऑब्जर्व करके, बहुत अवेयरनेस के साथ खाना चाहिए, जैसे गौतम बुद्ध खाते थे। कोशिश करना चाहिए, बस जितना हो रहा है उतना तो कीजिए। बस साइलेंट रहने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इंजेक्शन की तरह काम करता है। ठीक है। जब खाना खाते हैं, जो भी हमारा मूड है उस तरह का सेल तुरंत बन जाता है। तो ये था आज के लिए। तो बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।